गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके आज के प्रदर्शन की एक संभावना आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे तो वेदांता के अंदर काफी कुछ हमको होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बीते हुए दिन में एनसीएलटी की तरफ से मिला एक अप्रूवल, या फिर कह सकता हूं कि एनसीएलटी की तरफ से कहीं ना कहीं एक सूचना के ऊपर लगाई गई रोक इस स्टॉक के लिए एक बूस्टर का काम करती दिखाई पड़ सकती है। जहां इसका डीमर्जर करीब आए या दूर आए वो अलग की बात है, लेकिन हाँ, इसके डीमर्जर में एक पॉजिटिव चीज जरूर आएगी कि कंपनी अब अपने पावर सेक्टर के डीमर्जर के ऊपर भी विचार कर सकती है। ये संभावनाएं और भी मजबूत हुई हैं। तो इन सब चीजों को जोड़ करके अगर देखा जाए तो वेदांता के डीमर्जर के ऊपर मुझे चीजें पॉजिटिव होती दिखाई पड़ रही हैं। कंपनी के अंदर देखा जाए तो मैटर को लेकर के चीजें पॉजिटिव होती दिखाई पड़ रही हैं। बात करी जाए यहां बाजार के बारे में तो यहां पे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते दिखाई पड़ रहे हैं, और कंपनी के खुद के टेक्निकल्स भी यहां पे हमको बिल्कुल सपोर्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं। इन सब का फायदा वेदांता का स्टॉक आज उठा पाएगा या नहीं, इसके बारे में आपके साथ में बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करूंगा हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर के साथ में कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के अगर बात करिए वेदांता के कल के आंकड़ों के बारे में, तो ये स्टॉक हमको 451 रुपए 95 पैसे में बंद होता दिखाई पड़ा, लगभग 452 रुपए के आसपास। यहां पे आपके साथ में किसी भी और चीज के बारे में बात करूं, सबसे पहले बात करना चाहूंगा वेदांता के डीमर्जर को लेकर के आए हुए लेटेस्ट अपडेट की तरफ से। देखिए, एनसीएलटी के द्वारा यहां पे पहले वेदांता के पावर सेक्टर के ऊपर एक लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा यहां पर रोक लगाई गई थी, जिसको आने वाले समय में माना जा रहा था कि शायद वेदांता अपने पावर सेक्टर के डीमर्जर के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको डीमर्जर से बाहर करता दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीते हुए कल में कंपनी के द्वारा खुद इस चीज को यहां पे मार्केट में बताया गया है कि कंपनी के डीमर्जर में अब वेदांता का पावर सेक्टर भी आ सकता है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि एनसीएलटी ने अपने पुराने लगाए गए आदेश के ऊपर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता, और इसकी अगली हियरिंग अब हमको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देखिए, चीजें निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई हैं। वेदांता के डीमर्जर को और भी मजबूती मिलती दिखाई पड़ी है। यह हो सकता है कि वेदांता का डीमर्जर और डिले हो, यह भी हो सकता है कि वेदांता का डीमर्जर आपको एज सून एज पॉसिबल बेसिस पे भी देखने को मिल जाए। लेकिन कम से कम अगस्त में शायद 4 तारीख के आसपास की तारीख दी गई है, वहां तक का हमें इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। तो डीमर्जर के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज हमको आती दिखाई पड़ी है, जिसका फायदा वेदांता में सेंटिमेंटल बेसिस पे डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब इसके बाद में अगर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो देखिए, वेदांता के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उसका सेक्टर, वो है भारतीय बाजार, क्योंकि ये हाई बीटा कंपनी हमेशा बाजार और सेक्टर को फॉलो करने का प्रयास करती हुई नजर आती है। इन बेसिस पे बात करने की कोशिश करें तो कल का बाजार हमारा ठीक ठाक रहा था। एक एक्सपायरी के दिन मार्केट का प्रदर्शन ठीक ही नजर आया। वहीं बात करिए कल बीते हुए दिन में यूएस मार्केट के बारे में, तो 117 पॉइंट की तेजी से हमको डाउ जोन बंद होता दिखाई पड़ा, जो बहुत ज्यादा अच्छा नंबर नहीं कहा जाएगा। बात करी जाए अगर बाकी इंडाइसिस के बारे में तो 0.4%, 0.39, 0.34, 0.33, मैं कहता हूं लगभग की तेजी हम लोग को देखने को मिली है यूएस मार्केट के अंदर, जो बहुत खास नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए हमको जरूर से जरूर नजर आती है। ये दूसरी वो चीज है जो मुझे लगता है कि बाजार में वेदांता के लिए यहाँ पे पॉजिटिव काम कर सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर खुद के वेदांता के टेक्निकल्स के बारे में, तो देखिए, वेदांता के टेक्निकल्स पिछले 2-4 दिनों से मुझे काफी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो लगातार इंप्रूव होते दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय अगर मैं आपके साथ में आरएसआई के बारे में बात करने की कोशिश करूं, 65.72 पे बैठा हुआ है, यानी कि मजबूती की तरह पूरी तरीके से ओवर जोन में स्टॉक खड़ा हुआ है इस समय। बात करिए अगर एमएसडी लाइन के बारे में, तो वो भी सिग्नल लाइन से ऊपर की तरफ चलती दिखाई पड़ रही है और मजबूती दिखा रही है। कल वेदांता के अंदर हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से वॉल्यूम्स भी ट्रेड करते दिखाई पड़े। इसके पीछे डेफिनेटली एनसीएलटी की तरफ से आई वो सूचना हो सकती है, जिसका इंपैक्ट हमको पड़ता दिखाई पड़ा। लेकिन वेदांता वॉल्यूम के मामले में जहां मात खाता दिखाई पड़ रहा था, वो चीजें भी अब हमको वेदांता में पॉजिटिव होती दिखाई पड़ रही हैं। तो ओवरऑल अगर आपके साथ में बात करी जाए तो वेदांता के लिए फिलहाल में कोई भी चीज अभी तक तो कम से कम डिस्कशन के आधार पर नेगेटिव नजर नहीं आती है। वहीं अगर आपके साथ में इस समय बात करने की कोशिश की जाए तो वेदांता के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे यह दिखाई पड़ता है कि वेदांता 450 रुपए के एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। ना सिर्फ ये साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर खड़ा दिखाई पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अगर आपसे बात करने की कोशिश की जाए तो वेदांता टेक्निकल रूप से भी 451 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है, जो कि अगेन एक मजबूती के बारे में बात करता हुआ दिखाई पड़ता है। ये सभी चीजों को अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं
तो पूरे के पूरे सिनारियोज के बारे में बात करने की कोशिश की जाए तो वेदांता के अंदर मुझे आज पॉजिटिविटी होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। ये नंबर कहां तक पहुंच सकते हैं ये अलग की बात है, लेकिन हाँ वेदांता एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाए, ये अच्छा दिखाई पड़ता है। कल की हाई के बारे में बात करें तो स्टॉक ने 457 रुपए 50 पैसे के नंबर बनाए थे। यहां पे अगर इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ में रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो 453 रुपए और उसके बाद में 458 रुपए का नंबर दिखाई पड़ता है। तो कल वेदांता अपने 458 रुपए के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था। अब अगर आज के बारे में बात की जाए तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, वेदांता के लिए भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, बाजार के लिए भी। मेटल किस प्रकार से चीजों को पलट सकता है ये एक अलग का मुद्दा है, लेकिन हाँ अगर अभी तक की सिचुएशंस के बारे में बात करी जाए तो हर चीज पॉजिटिव दिखाई पड़ती है। बायर्स के बारे में बात करी जाए तो मुझे लगता है कि वेदांता के डीमर्जर के ऊपर जहां कोई पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है वहां पे बायर्स इस पर कहीं ना कहीं रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशंस तो बहुत फेवरेबल दिखाई पड़ रही हैं। जरूरी मैं नहीं कहूंगा कि वेदांता ऐसा ही रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि ये बाजार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग स्टडीज के आधार पर बात करें, अपने रिसर्चेस के आधार पर बारे में बात करें तो उन चीजों को स्टडी करने के बाद में अगर वेदांता को देखते हैं तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि वेदांता में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक तेजी देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि वेदांता हैज द पोटेंशियल कि ये स्टॉक ना सिर्फ 453 के नंबर को बीट करे बल्कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेदांता 458 रुपए के नंबर को आज बीट भी कर दे और हो सकता है कि उसके ऊपर की क्लोजिंग भी दिखा दे। देखिए ये बाजार है, ये स्टॉक है, ये कुछ भी कर सकता है, तो मेरी बातों को सिर्फ रिसर्च में शामिल कीजिएगा, जज्बाती होकर के स्टॉक खरीदने बेचने की कोशिश नहीं करनी है। लेकिन हाँ जो संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती है तो उनमें मुझे हाई पोटेंशियल इस स्टॉक में दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि 458 रुपए के लेवल को बीट भी करेगा और उसके ऊपर भी जाने का प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ेगा, हो सकता है वहां की क्लोजिंग भी दिखाए। लेकिन मुझे लगता है कि 456 रुपए के लेवल के आसपास की क्लोजिंग इस स्टॉक के अंदर आज बनती है। उसके ऊपर का नंबर आए तो बहुत अच्छी बात है, नीचे का नंबर आता है तो शायद एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं अगर डाउन साइड में बात करें तो 448 रुपए के नंबर को ही मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। स्टॉक किसी भी हाल में उस नंबर के नीचे ना जाए तो बेहतर है। कोई खराब सूचना आ जाए, कोई मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ जाए तो 448 का नंबर टूट जाएगा और मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां अगर हमको देखने को मिलती हैं तो शायद बनी बनाई एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इस स्टॉक के अंदर ब्रेक हो सकती है। लेकिन यही अगर इसके उलट स्टॉक 458 रुपए के लेवल के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर वापस से 500 रुपीज के लेवल को जल्दी देखने की संभावनाओं को देख पाए। तो ये मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस स्टॉक के आज के प्रदर्शन को लेकर के, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास किया। तीसरी बात, लेकिन फिर से रिपीट करूंगा कि ये वीडियो आपकी लर्निंग के लिए है, आपकी स्टडीज के लिए है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन के लिए है। चीजें फॉलो नहीं करनी है और वीडियो को देख करके स्टॉक खरीदने बेचने के बारे में कोई भी विचार नहीं बनाना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।